नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आचार संहिता, सनातन आचार संहिता के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। अपने मन माने तरीके से जो जीवन में गमन करता है, क्रियाकलाप करता है, वो पशु के समान है, वानर के समान है। और जो शास्त्र में बताए गए विधि, शास्त्र में बताए गए नियम के अनुसार गमन करता है, वास्तव में वानरा, वो नर है, मनुष्य कहलाने का हकदार है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः। भगवान ने जो शास्त्र विहित कर्म का त्याग करके मनमाने तरीके से चलता है, उसको असुर के समान बताया है। वो असुर है। तो हमें मानव देह मिला है, तो मनुष्य के समान ही आचार विचार हमारे होने चाहिए। आचरण वैसा होना चाहिए, हमारे विचार वैसे होने चाहिए, सोच मनुष्य की भांति होनी चाहिए, असुरों की भांति नहीं। और उसी के लिए हमारे शास्त्रों ने जीवन जीने की एक शैली, जीवन जीने के नियम बताए हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था। आज का विषय लेते हैं शयन। शयन कैसा होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, उसके नियम भी हर एक सज्जनों जितना आवश्यक, शरीर के जितने भी क्रियाकलाप हैं, अथवा तो शरीर के जितने कार्य करने आवश्यक हैं, जैसे भोजन करना, समय पर भोजन न मिले तो काम नहीं चलेगा। भोजन करना, नींद लेना, मलमूत्र का त्याग करना आदि ये आवश्यक कार्य है। जितने ये कार्य करने आवश्यक हैं, उससे कहीं ज्यादा उन कार्यों को नियमबद्ध करना आवश्यक होता है। नियम से करें। तो शयन एक विषय है कि सोना कैसे चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, पौराणिक धर्म में, हमारे पुराणों ने इसकी विधि बताई है। सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जब सोए तो उस समय हमारे सर की दिशा जो है, मस्तक जो है, वो या तो दक्षिण में रखे या फिर पूर्व में रखे। कई बालकों, माता पिता कहते हैं कि हमारे जो बालक हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ते फिर भी ध्यान नहीं जाता, याद नहीं रहता। तो पूर्व दिशा में मस्तक करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। और दक्षिण दिशा में यदि हम मस्तक करके शयन करते हैं रात्रि काल में, तो आयु की वृद्धि होती है, हमारी आयु बढ़ती है। तो जो विद्या में पारंगत होना चाहे, विद्या को बढ़ाना चाहे, शिक्षा को बढ़ाना चाहे, उसको पूर्व दिशा में, अन्यथा आयु की वृद्धि करने वाले को दक्षिण दिशा में मस्तक करके सोना चाहिए।
उत्तर और पश्चिम दिशा में कदापि मस्तक करके कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उत्तर और पश्चिम दिशा में मस्तक करके सोने से, उत्तर में मस्तक करके सोओगे आयु क्षीण होगी, उम्र कम हो जाएगी, और पश्चिम में मस्तक करके सोने से चिंताएं बढ़ती है, अनेक प्रकार की तरह तरह की चिंताएं हमारे अंदर घर कर जाएगी। इसलिए उत्तर और पश्चिम में मस्तक कभी न करें। आया है विष्णु पुराण के अंदर कि प्राच्याम शिरस्सस्तम याम्यायामथवा नृप सदैव श्वपदः पुंसो विपरीतम तु रोगलम। यदि चिंताओं से, रोग से दूर रहना चाहते हो तो दक्षिण और पूर्व में मस्तक करके सोना चाहिए। एक बात और, कभी भी अधोमुख होकर के नहीं सोना चाहिए। अधोमुख और नग्न होकर के सोने से अनेक प्रकार की व्याधियां आकर के हमें घेर लेती है। अधोमुख मतलब कई बच्चे होते हैं घर में, चाहे बड़े होते हैं, वो उल्टे सोते हैं, मुंह नीचे की तरफ, पेट के बल सोते, पीठ के बल शयन करना चाहिए। कभी भी अधोमुख और नग्न अवस्था में न सोए। हमेशा अपनी शैया पर ही शयन करे, दूसरे की शैया पर शयन न करे। यदि आपात स्थिति में या कहीं बाहर गए हो, अन्य शैया पर शयन करना हो तो अपना चद्दर बिछा करके, अपनी शैया बना करके उस पर शयन करना चाहिए, अन्यथा दूसरे की शैया पर कभी शयन नहीं करना चाहिए। जिस शैया पर हम सो रहे हैं वो शैया टूटी हुई भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी, गंदी नहीं होनी चाहिए। जिस शैया पर शयन कर रहे हैं ऊबड़ खाबड़ भी, एक तरफ से नीचे दूसरी तरफ से ऊपर, ऐसे ऊंची नीची शैया भी नहीं होनी चाहिए। लघु व्यास संगीता में आया है, अवांगमुखो न नग्नो वा न च भिन्नास्वने क्वचित् न भग्नाया तु खट्वायां शून्यागारे तथैव च। लघु व्यास संगीता के अंदर आया है, टूटी हुई खाट में अधोमुख होकर के, नग्न होकर के, मेली खाट में और निर्जन स्थान में, ऐसा घर जिसके अंदर कभी कोई रहता ही नहीं है, कोई आदमी न रहता, सुना घर, सुने घर के अंदर। सुने का मतलब जिस घर में देव पूजन नहीं होता, वर्षों से देव पूजन न हुआ हो। ऐसे तो कई बार हमारे परिवार कहीं चला जाए, हम अकेले रह जाए, वो नहीं है। सुना यानी जहां देव शून्य घर हो वहां पर शयन नहीं करना चाहिए। वहां शयन करने से भय व्याप्त होता है। फिर बताया देवालय के अंदर भी शयन नहीं करना चाहिए। जहां हमारे घर में जिस कक्ष में ठाकुर जी का मंदिर स्थापित है उस कक्ष में हमें शयन नहीं करना चाहिए। देवालय में शयन न करें और शमशान घाट में शयन कभी नहीं करना चाहिए। एक बात और, कई लोगों को लाइट ऑन रहे तो नींद नहीं आती, सावधान, थोड़ी बहुत लाइट होनी चाहिए। बिल्कुल अंधेरे के अंदर भोजन और शयन कभी नहीं करना चाहिए। नांधकारे च शयनम पद्म पुराण में आया है। नांधकारे, अंधकार के अंदर कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। और जिस समय हम सो रहे हैं उस समय हमारे पांव कभी भी भीगे नहीं होने चाहिए, सूखे पांव सोना चाहिए। हाथ मुंह धोकर के सोए तो महाराज पांव जो है वो पोंछ लेने चाहिए। भीगे शरीर, भीगे पांव यदि आदमी शयन करता है, मनुष्य शयन करता है तो उसके लक्ष्मी का नाश हो जाता है। भीगे पैर कभी शयन न करें। महाभारत में, अत्रि स्मृति में, मनुस्मृति में, विष्णु स्मृति में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में विशेष रूप से ये बात आई है कि लक्ष्मीवान बनना चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो तो भीगे शरीर, भीगे पांव कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, निद्रा के समय में मुंह झूठा नहीं होना चाहिए।
कई चीजों का त्याग सैया पर, जिस समय हम बिल्कुल अब अगाध निद्रा में सोना चाहते हैं, उस समय कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा है कि निद्रा काले तांबूलम मुखात, निद्रा काले तांबूलम मुखात स्त्रियम शयनात भालाद तिलकम शीर्षः पुष्पम च त्यजेत। झूठे मुंह शयन करोगे, मुंह के अंदर आजकल गुटखा तांबुल का काफी प्रचलन है। कई लोग मुंह में सुपारी पड़ी रहती है और सो जाते हैं। पुराणों में एक कथा आती है, दैत्य माता रीति ने कश्यप जी से वरदान लिया कि मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, और कश्यप जी ने कह दिया कि इंद्र हंता पुत्र तुझे मिलेगा। अब महाराज पुंसवन व्रत करने लगी मैया। इंद्र को चिंता हो गई, यदि ये व्रत पूरा हो गया तो मुझे मारने वाला पुत्र हो जाएगा। तब इंद्र ब्रह्मचारी बालक बन करके मैया की सेवा करने के, मोशी की सेवा करने के लिए आ गया कि मैं आप व्रत में हो, मैं आपकी पूजा करूंगा। अब उस व्रत में कुछ ही दिन बाकी थे, व्रत पूरा होने वाला था। कश्यप जी ने नियम बताए थे कि झूठे मुंह कभी मत रहना। आज महाराज दीदी मैया रात्रि को शयन से पूर्व पेय पान किया, दूध पिया और बुद्धि ऐसी घूमी कि बिना कुल्ला किए भी सो गई। तो इंद्र को मौका मिल गया, व्रत खंडित हो गया, मुखद्वार से दीदी के गर्भ में चला गया और गर्भ के 49 टुकड़े किए, वो 49 मरुदगण हुए। और दीदी जो चाहती थी इंद्र हंता पुत्र, वो इंद्र हंता, इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी, लेकिन इंद्र से मरने वाला उल्टा फल हो गया उसका। इसलिए निद्रा काल में अपने मुंह में जो भी हो सुपारी आदि, उनका त्याग कर देना चाहिए। मुख से कुल्ला करके, साफ करके सोना चाहिए। मस्तक पर तिलक लगा हो तो तिलक का त्याग कर देना चाहिए। यदि श्रृंगार किया हो, चोटी में गजरा गूंथा हो या अनेक प्रकार के श्रृंगार आदि माताएं बहनें करती हैं, तो उन श्रृंगार का भी, मस्तक के बालों के श्रृंगार का त्याग करके फिर शयन करना चाहिए। सोते समय मस्तक खुला रहना चाहिए, मस्तक में पगड़ी नहीं होनी चाहिए, टोपी नहीं, किसी चीज से ढका हुआ मस्तक नहीं सोना चाहिए। एक विशेष बात शयन के नियमों में आता है कि दिन के अंदर कभी भी नहीं सोना चाहिए। दिन में जितना भी समय मिले उसके अंदर स्वाध्याय करो, कुछ भजन कीर्तन करो, कुछ अपने घर का काम करो, लेकिन दिन के अंदर सोना नहीं चाहिए। कई समय दिन में न सोए, रात्रि के प्रथम प्रहर में न सोए, रात्रि के अंतिम प्रहर में न सोए, दूसरे और तीसरे प्रहर के अंदर, चरण के अंदर सोना चाहिए। रात्रि का प्रथम प्रहर 2-2.5 घंटे का जो होता है उसमें नहीं सोना चाहिए, और अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में आ गया तो उसमें भी नहीं सोना चाहिए। जो इन समयों में, दोपहर में, दिन में और रात्रि के प्रथम और अंतिम चतुर्थ चरण में सोता है, चतुर्थ प्रहर में सोता है, कहते हैं वो रोगी और दरिद्र हो जाते हैं। ब्रह्म विवर्त पुराण के अंदर तो ऐसा लिखा है कि सप्त जन्म भवेद रोगी दरिद्र सप्त जन्मसु, 7 जन्मों तक रोगी रहता है और 7 जन्मों तक दरिद्र बना रहता है। जो दिन में सोता है और रात्रि के प्रथम प्रहर और चतुर्थ प्रहर में सोता रहता है, वो दरिद्र बनता है। यदि दरिद्रता को मिटाना चाहते हो, रोग विहीन शरीर हम चाहते हैं, हमारी आयु लंबी हो, हमारे जीवन में लक्ष्मी आए, धन धान्य की कमी न रहे, तो ब्रह्मे मुहूर्ते च उत्थाय तत्सर्वं सम्यक् आचरेत्। देवी भागवत में आया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जिससे आयु की रक्षा होती है।
कई जगह ऐसा श्रुतियों ने कहा है, सुप्तम न प्रबोधयेत। कोई आदमी सो रहा है तो सुप्त अवस्था में उसको जगाना नहीं चाहिए, जगाने से महान पाप होता है। कई जगह छूट भी दी है, सोए हुए को जगाने से पाप होता है, लेकिन कोई भूखा हो, नींद आ गई हो, भोजन के लिए जगा रहे हो, कोई काम करने वाला सेवक हो उसको जगा रहे हो तो कोई दोष नहीं लगता। पढ़ने वाले विद्यार्थी को समय पर जगा दिया तो दोष नहीं लगता। किसी की गाड़ी छूट रही है, हमने जगा दिया तो उसमें दोष नहीं लगता। अन्यथा कोई विश्राम करने के लिए सो रहा हो तो उसको जगाने में भारी दोष लगता है। उसके निद्रा में कभी व्यवधान नहीं करना चाहिए। सुप्तम न प्रबोधयेत। मोटे मोटे रूप से मैंने आपको नियम बताए। अब कई लोगों के विचार ऐसे आते कि महाराज इन नियमों का पालन, क्योंकि आज हम पाश्चात्य संस्कृति से इतने ओतप्रोत हो गए हैं, व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इन नियमों का पालन करना कठिन हो जाता है। धीरे धीरे यदि हम अभ्यास में लेंगे तो ये नियम जरूर पालन होते हैं। समय पर उठना, समय पर जगना, समय पर सोना। अन्यथा कई जगह छूट भी दी है। यदि कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो उसकी कभी भी वो सो गया, आंख लग गई तो उसमें दोष नहीं होता। कोई यात्रा में है, थका आ रहा है, कोई रात्रि में जागरण किसी ने किया है, अब कोई फैक्ट्री में कोई चौकीदार लगा हुआ है, रात भर वो जगा है और कहते दिन में न सोना चाहिए, तो वो रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में, वैसे काल में, देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि कभी सोना भी पड़े तो हमारे वेद पुराण शास्त्रों के समान उदार कोई नहीं है। ये नियम में बांधते हैं तो नियम में छूट भी देते हैं। अन्य किसी भी संप्रदाय में, धर्म तो एक सनातनी है, मैं संप्रदाय कहूंगा, अन्य किसी भी संप्रदाय में इतनी छूट नहीं है जितनी हमारे सनातन धर्म में है। सारे नियम भी है तो वो नियम लचीले हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्हें मोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हम कहते हैं महाराज जानबूझ करके हम इन नियमों का उल्लंघन करें तो हम दोष के भागीदार बनते हैं। तो शयन अपना सुधारो, अपने आप जगने का समय सुधरेगा, अपने आप हमारी दिनचर्या सुधरेगी। शयन को, सोने को व्यवस्थित हमें करना चाहिए। आगे का प्रसंग हम कल आपको बताएंगे, अन्य किसी प्रसंग, अन्य किसी विषय को लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की।